काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में छात्र नेता पेट्रोल लेकर चढ़े छत पर, कुल सचिव का पत्र आने पर नीचे उतरे। कल देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कॉर्बेट पार्क के साइलेंट जोन में रिसोर्ट स्वामी को साउंड बजाना पड़ा भारी, प्रशासन ने भेजा नोटिस। हल्द्वानी में मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। किच्छा में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं दवा वितरण शिविर। चौखुटिया पुलिस ने स्कूल में लगाई यातायात नियमों की पाठशाला। बाजपुर के महेशपुरा में डंपर में लगी आग। 1992 में वन विभाग से विस्थापित किए गए कृषकों की भूमि के आकलन को लेकर रामनगर में बैठक। अब खबरें विस्तार से। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आज छात्र कॉलेज की छत पर पेट्रोल लेकर चढ़ गए, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आगामी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की को बहाल करने हेतु हम छत के ऊपर चढ़े थे और अगर आज चुनाव की डेट नहीं आती तो हम आत्मदाह करने के बाध्य होते। जब आज हमारे संघर्ष की जीत हुई है, आज चुनाव की डेट आ चुकी है, तो हम सब छात्र एकता की जीत हुई है, छात्र नेताओं की जीत हुई है। धन्यवाद। 24 दिसंबर डेट हुई है। गुस्सा नहीं जाने, ये तो शासन और प्रशासन के बीच जो भी हो रहा था कि टामा दे रहे थे। धन सिंह रावत जी ने 10 बार आश्वासन दिया, हमने 10 बार ज्ञापन दिया इनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर हम छात्रों को एक कदम उठाना ही था, तो हमने कदम उठाया और आज हमारी संघर्ष की जीत हुई है। हमारी चुनाव की डेट आ गई है। सरकार के हाथ से ही हुआ था सब। हम रोज ही ज्ञापन दे रहे थे, ऐसे कोई मतलब कि यहाँ से कोई वो नहीं आ रहा था। हाँ, आज मतलब कि आज चुनाव होंगे, कल चुनाव होंगे। अब आज आए थे 24 तारीख को चुनाव होंगे करके, तो इसमें हम जोर शोर से चुनाव तो उसकी तैयारी करेंगे। लगातार पिछले 2-3 महीनों से सरकार पर दबाव बना रहे थे कि इस वर्ष चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित कर दी जाए और आज लगातार हमारे संघर्षों की जीत हुई है और आज प्रशासन द्वारा 24 दिसंबर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। इसको लेके समस्त छात्र नेताओं में, छात्रों में खुशी की लहर है। हमारी तैयारियां लगातार चल रही थी पिछले 2-3 महीनों से और इसी प्रकार हम अब अपनी तैयारियों में और जोर देंगे और कोशिश करेंगे कि मजबूत छात्र संगठन हम अपने महाविद्यालय से बनाएं। वही कहीं ना कहीं छात्र नेता देखिए, हमने इससे पहले कई बार ज्ञापन सौंपे कुलपति महोदय को, प्राचार्य महोदय को और माननीय धन सिंह रावत जी को, लेकिन बार बार ज्ञापन देने से हमारा कोई ना जवाब आ रहा था और हमारी मांगें ना सुनी जा रही थी। तो हमें ये उचित कदम यही लगा कि हाँ, सरकार क्या पता हमारे ऐसे कदम उठाने पे होश में आ जाए और सरकार ने हमारी सुनी भी। तो मैं मानता हूँ कि हमारा लिया हुआ कदम गलत नहीं था। देखिए, हमारे पास लिखित आया है, कुल सचिव जी के सिग्नेचर है इसमें। ये है लिखित पत्र, ये लिखित पत्र, ठीक है। तो इसी को लेके हम आज अपने जो क्रमिक अनशन था हमारा, उसमें उठ गए हैं और कल से हम अपनी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से करेंगे। देखिए, एक छात्रों का नारा है कि छात्र वैसे तो बेचारा है, छेड़ा तो अंगारा है। संपूर्ण रूप से कई वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से सरकार छेड़ती जा रही है छात्र नेताओं को। आज जब हमारे द्वारा पहले क्रमिक अनशन था, यूनिवर्सिटी बंद कराई गई। आज जब एक छात्र वहाँ पर आत्मदाह करता है, उसके बाद सरकार द्वारा ये फैसला है, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं जिससे हमारा भविष्य जुड़ा है, हर छात्र नेता का भविष्य से जुड़ा हुआ है। 24 दिसंबर अभी कुल सचिव जी के महोदय के माध्यम से हमें एक आश्वासन दिया गया है। अगर 24 दिसंबर को चुनाव होता है तो सही है, अगर 24 दिसंबर को भी ये अगर एक झूठा आश्वासन दिया जाता है तो छात्र नेता संपूर्ण जो कुमाऊं द्वारा हल्द्वानी का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है एमबीपीजी कॉलेज, जिसकी अपने समय एक बहुत बड़ी धाक थी कुमाऊं में, उसमें उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल से 2 दिनों के दौरे के लिए उत्तराखंड आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमारे लिए बड़ा शुभ क्षण है और माननीय राष्ट्रपति जी 8 और 9 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आ रही हैं। तो उसमें उनके अनेक कार्यक्रम हैं, जहां एक सिविक रिसेप्शन होना है, राजभवन में उनके कार्यक्रम होने हैं, दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, लवासना में भी कार्यक्रम है। तो हम सब उन्हीं की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत भव्य होगा, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पद का दायित्व तो उनको जब से उन्होंने संभाला है, उनका एक प्रथम आगमन है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है।
कॉर्बेट पार्क अंतर्गत ढिकुली क्षेत्र में तय सीमा से ज्यादा आवाज में साउंड चलाने पर कॉर्बेट प्रशासन ने रिसोर्ट को नोटिस भेजा है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। हाँ जी, हमारी जो सरतुली रेंज की टीम है उसके द्वारा रात्रि में जब गश्त की जा रही थी तो पाया गया कि 2 रिजॉर्ट्स हैं ढिकुली क्षेत्र के, उसमें जो तय सीमा है उससे ज़्यादा साउंड उनके द्वारा बजाई जा रही थी। इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया। वास्तव में मौके पर ही सत्यता पाई गई। तो इस क्रम में दोनों रिजॉर्ट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और नियमानुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन्यजीव और मानव के बढ़ते बीच संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तराखंड के 130 फॉरेस्ट गार्ड प्रतिभाग कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है FTI की तरफ से, जिसके में बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। और इसमें हमारे जो बेसिकली जो हमारे यहाँ ट्रेनीज़ हैं फॉरेस्ट गार्ड्स जो FTI में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हम बेसिकली एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे आपको फील्ड में जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें बहुत सारे पहलुओं पे चर्चा होगी। जो भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो वहाँ से जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल जो फील्ड में काम कर रहे हैं इसको लेके, जिन्होंने इसको इफेक्टिवली मैनेज किया हुआ है, वो लोग आके अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करके इस जो इशू है उसको हैंडल किया। इसके अलावा जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे गेस्ट स्पीकर हैं, जिसमें धनंजय मोहन सर भी हैं जो हमारे PCCF हैं, उनकी तरफ से भी एक लेक्चर दिया जा रहा है, एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कैसे सिनेरियोज उत्तराखंड में चेंज हो रहे हैं, कैसे घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे हैंडल करें। तो बेसिकली ये 3 दिवस की कार्यशाला है जो मैं होपफुल हूँ कि ये कार्यशाला हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स को एक इफेक्टिवली हेल्प करेगी फील्ड में काम करने के लिए। अभी FTI में हमारे 130 फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, वो हमारे FTI के फॉरेस्ट गार्ड्स हैं। उसके अलावा जो ट्रेनी फॉरेस्ट गार्ड्स कालागढ़ सेंटर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा BC के माध्यम से इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं जो हमारे फील्ड के स्टाफ हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फील्ड के स्टाफ हैं। तो ऑल ओवर होल स्टेट में ये कार्यशाला प्रसारित की जा रही है और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब किचा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर कल विशाल शिविर का आयोजन किया गया। किचा में आयोजित शिविर में करीब 190 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए निःशुल्क दवाइयां वितरित की गयी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो इस मौके पर हमने जो है पिछले लगभग मैं समझता हूँ कि 5-6 साल से जो है हम हर साल ये कार्यक्रम जहाँ पर जो है यहाँ लगाते हैं एक स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क। इसमें जो है हमारे किच्चा क्षेत्र के दूर दूर से लोग आते हैं मरीज़, और उनको जो है उनका चेकअप करके उनका ब्लड प्रेशर है उनका और उनका शुगर है, उनको निःशुल्क जांच की जाती है और सबको जो है उनके हिसाब से जो है निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती हैं। और शिविर में जो है हमारे डॉक्टर बच्चों वाले डॉक्टर बालू विशेषज्ञ डॉक्टर BK आर्या, जनरल सर्जन डॉक्टर राहुल गंगवार और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ब्रिजकिशोर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि द्विवेदी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर आशीष प्रताप और बाकी हमारे जो दवाएं हमारे जो हमें सेवा करते हैं हमारी लेके आते हैं, हमारे जो है MR हैं हमारे जो हैं वो सब उन्होंने बहुत सेवा की है। हमारे कश्यप जी हैं, अमन अरोड़ा हैं, विक्रम जी हैं और बाकी हमारे जो शुगर को चेक करने वाले हैं हमारे FDC कंपनी के जो हैं वो आए हैं। उन्होंने जो है करीब जो है क्योंकि हर मरीज़ को आजकल जो है
हम देख रहे हैं कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो लगभग 190 मरीज़ नहीं 170 मरीज़ करीब हमने जो है कुल रजिस्ट्रेशन हुआ है जो देखे गए हैं। उनमें मैं समझता हूँ 120 मरीजों ने जो है अपना शुगर की जांच करवाई गई है आज। बस हमने ये है कि हम इस मौके पर ये है बाबा साहब जैसे उन्होंने अपने देश की सेवा की, संविधान का उन्होंने निर्माण किया, तो हमारा ये संकल्प है उनकी यादों को बनाए रखने के लिए, उनकी यादगार को करने के लिए हम एक ऐसा ये आयोजन करें ताकि लोगों को हम कुछ सेवा कर सकें, उनको कुछ, तो ये उसी उद्देश्य को लेकर के हम ये आज का शिविर का आयोजन जो हम करते हैं हर साल। अल्मोड़ा में थाना अध्यक्ष चौखुटिया दिनेश नाथ महंत ने दिशा कॉन्वेंट स्कूल भटकोट चौखुटिया में छात्रों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया और बालिग होने तक वाहन न चलाने की हिदायत दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस ऐप में जाना है, उसके बाद उसको उत्तराखंड पुलिस ऐप को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद गौरा शक्ति ऐप में जाना है, उसमें गौरा शक्ति ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर डंपर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस दौरान डंपर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं लोगों ने आग की सूचना तत्काल दोराहा चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह डंपर गदरपुर से सुल्तानपुर पट्टी जा रहा था। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। में फट गया टैंक फट जाएगा, ये दूर तक आ जाएगी। भारत सरकार के शासनादेश के क्रम में 30/7/92 के अनुसार ग्रामधारा, झेरना, कोटीरो तथा लाल ढाके कुल क्षेत्रफल 403.63 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसमें तहसील कोटद्वार के ग्रामधारा, झेरना मल्ला, झेरना तल्ला, कोटीरो के कृषकों को वहां से विस्थापित करते हुए शासन द्वारा उस जगह को कॉर्बेट पार्क को हस्तांतरित कर दिया गया था। वहीं अब राजस्व विभाग की नब्बत में यह जमीन कमा रही है। इसी के मद्देनजर रामनगर तराई पश्चिमी में सभी विभागों की बैठक की गई। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। बाकी जो मानपुर में था वन ब्लॉक, उसमें टोटल धारा झरना वाली बसें हैं। ये धारा झरना कोठीरो का जो एरिया था, जो जब कॉर्बेट को दिया गया तो उसको उस गांव में राजस्व गांव में जो लोग रहते थे उनको विस्थापित किया गया मानपुर फिरोजपुर में। तो वो मानपुर फिरोजपुर का जो क्षेत्रफल था वो 106.52 हेक्टेयर था, जिसको कि उनका रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था और ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने उसको राजस्व भूमि घोषित करते हुए उनके लोगों को जमीन बांट दी गई थी। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि साहब वो जो जब बंदोबस्त हम करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो बंदोबस्त में जब वो एरिया मिलान कर रहे हैं तो वो एरिया उतना नहीं आ रहा है जितना कि वास्तव में जो शुरू में दिया गया था। तो उसी के संबंध में बैठक थी कि वो एरिया का जो डिस्प्यूट है कि उसमें पहले भी एक बार नपत की गई, तो उसमें नपत में कभी 103 हेक्टेयर निकल रहा, कभी 102 हेक्टेयर निकल रहा। तो उनका ये कहना था कि साहब इसमें पुलियारबंदी करके एक बार दोबारा से दोनों विभाग मिलकर के, तीनों विभाग बंदोबस्त वालों को भी शामिल करते हुए तीनों विभाग मिलकर दोबारा से सर्वे कर लें, जिससे कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए और उसका बंदोबस्त हो सके एरिया का। तो उसके लिए हमने अपने सहायक वन संरक्षक है हमारे एसडीओ साहब, उनको निर्देश दे दिया है कि उनके साथ एसडीएम साहब के साथ संपर्क करके वो एरिया का सर्वे कराएंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।